अब हमारा फ्यूचर जो था वो सब पापा पे था, वो थे हम हैं। अब वो नहीं है तो वो आगे किसको सोचना चाहिए ना। चलूंगी, मेरा सारा भी टूट गया। एक ही बेटा था मेरा। मिलना चाहिए ना, बच्चों का तो सोचना चाहिए कम से कम। दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ जाऊंगी। कोई स्कीम नहीं है जिसमें हम ऐसे परिवारों को आपने आज तक किया क्या? कोई स्कीम है इनके पास? नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये कैसी गवर्नमेंट है? नाम की गवर्नमेंट है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। बस हमारा अपना इतना है नहीं है कि जहाँ तो हम घर का कर लेते, जहाँ इनका मेडिसिन का देख लेते। डेली वेजर डेली वेजर अर्जुन दास के परिवार के साथ में इस समय हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक डेली वेजर की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चलाता है, अपना परिवार चलाता है, और अगर उसके बीच में कोई हादसा हो जाए तो परिवार टूट कर रह जाता है। मेरे साथ इस समय अर्जुन की बड़ी बेटी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, और ये उनकी छोटी बिटिया है, और साथ में उनकी माताजी भी हैं। अर्जुन इस परिवार के लिए सब कुछ था। डेली वेजर था, हायर एजुकेशन विभाग में था। अर्जुन को तनख्वाह मिलती तो इस घर का चूल्हा जलता था। अर्जुन को तनख्वाह मिलती तो आटा आता, चावल आता। अर्जुन को तनख्वाह मिलती तो इस बच्ची की ट्यूशन फीस जाती, इस बच्ची के स्कूल का खर्चा निकलता। और अर्जुन ये सब कुछ कैसे करता था, ये हैरान करने वाली बात है। हैरान इसलिए भी करने वाली बात है क्योंकि आज के ज़माने में जब स्कूल बहुत महंगा हो चुका है, ट्यूशन बहुत महंगी हो चुकी है, हर चीज़ बाज़ार में बहुत महंगी है। कई बार लोग कहते हैं महंगाई कहाँ है और महंगाई का असर किस पर है। अगर आपको ये मालूम करना है तो इसी तरीके से किसी डेली वेजर के परिवार के पास आइए, वो आपको बताएंगे कि महंगाई है या नहीं है। मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी है। समझने की कोशिश ये करते हैं कि हायर एजुकेशन विभाग से जो गुहार सिविल सचिवालय के मुलाजमीन कर्मचारियों ने लगाई है कि आप इस डेली वेजर का बंदोबस्त करिए, इसके लिए कोई इंतज़ाम करिए, आप तक पहुंचाते हैं कि अर्जुन दास के देहांत के बाद उसका परिवार अब क्या सोच रहा है। मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी है। मुझे बताइएगा कितने साल हुए थे अर्जुन जी को नौकरी करते हुए? 11 साल। 11 साल हो गए। तो इन 11 सालों में लगातार तनख्वाह उनको मिलती थी या कभी ऐसा होता था कि लंबे समय के लिए तनख्वाह नहीं मिल रही? नहीं नहीं, मिलती थी। तनख्वाह रेगुलर मिलती थी। याद है आपको कुछ पहली तनख्वाह उन्होंने कितनी ली थी और कितनी देर तक वो उतनी ही तनख्वाह लेते रहे? फर्स्ट टाइम उन्हें मिला था 3500, तो वो पता नहीं मुझे कब तक मिला था। उसके बाद 6000 हुई थी, फिर 8, फिर 10। 10,000 तनख्वाह हुई थी। तो मुझे ये बताइए, आपके बच्चों को देखा मैंने, बड़े काबिल बच्चे हैं। बच्ची जो है 11th में पढ़ रही है, वो छोटी जो है वो 4th में पढ़ रही है। तो ये तो बहुत खर्चा है, और उसके बाद अगर आपको बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो वो और ज़्यादा महंगा है। तो इसको आप लोग मैनेज कैसे करते? करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी मैनेज करने में। थोड़ा मायके वाले कर देते थे हेल्प, थोड़ा मैं अपना करती थी स्टिचिंग का थोड़ा बहुत, तो हो जाता था बस। मैनेज हो जाता था उससे। अच्छा। बड़ी मुश्किल आती थी मैनेज करने में। और आपने मुझे बताया कि 11 साल हो गए थे उनको डेली वेजर के तौर पे काम करते हुए। जी। तो कभी बताते थे कि सरकार में कोई बात चल रही है उनके पक्के होने की, उनकी रेगुलराइजेशन की? हाँ, 1-2 बार उन्होंने बात की थी, बस फाइल चल रही है, फाइल चल रही है। बस यही बोलते थे कि अब फाइल चल रही है, शायद जनवरी में हो जाए। पूरा साल निकल गया ऐसे ही। फिर उन्होंने बोला कि अगले साल जनवरी में हो जाएगा, वो भी साल ऐसे ही निकल गया बस। नहीं, कोई खबर, अच्छी खबर कहीं से नहीं आई। मुझे ये बताइएगा, बीमार कब हुए अर्जुन जी? ये ना दिसंबर से थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रही थी पेट में, फिर जनवरी में या मेडिसिन ये आप वगैरह। दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं? जी जी, मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, थोड़ा आराम आ जाता था। उसके बाद ये मार्च एंडिंग में ज़्यादा ही इनको प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर अप्रैल में एडमिट करवाए जेके मेडिसिटी। वहाँ पे ऑपरेट वगैरह हुआ था। उसके बाद मतलब कि ये 8 महीने कंटिन्यू बेड पे रहे हैं। 8 महीने लगातार बेड पे रहे। वो जो जेके मेडिसिटी में आपने ऑपरेट करवाया, कितना खर्चा है?
करीब वहाँ पे आया था कोई 2.5 लाख रुपए खर्चा। अच्छा, वो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? मैंने थोड़ी किया, मायके वालों ने, उन्होंने किया बस। हमारा अपना इतना है नहीं है कि जहाँ तो हम घर का कर लेते, जहाँ इनका मेडिसिन का देख लेते। तो उसके बाद ये जो पिछले दिसंबर के बाद अब लगभग 10 महीने 11 महीने गुजरे हैं, इन 11 महीनों में भी जाहिर सी बात है दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो इनकी कीमोथेरेपी होती थी और वो सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करते? कीमो का जो खर्चा था वो आयुष कार्ड से होता था। बाकी मेडिसिन ट्रीटमेंट थी, वो ब्रदर है मेरे बड़े, वो देते थे। टेस्ट वगैरह ये करवाते थे, स्कैन वगैरह हर महीने 2-2 महीने बाद स्कैन वगैरह करते थे। उसका सारा खर्च जो है, बच्चों की फ़ीस तक मेरा बड़े ब्रदर वो करते थे। अच्छा, वही करते थे। तो ये जो तनख्वाह आती है अर्जुन जी की, तो उसको इस्तेमाल कैसे करते थे? उसको घर में करते थे। पूरा अप्रैल से लेके अक्टूबर तक पूरा, मतलब कि घर में इतनी मुश्किल से किया है ना, वो मुझे पता है कि मैंने कैसे घर चलाया है इन महीनों में। तो अब चूंकि अर्जुन जी अब हैं नहीं, तो सरकार के पास कोई स्कीम भी नहीं है कि डेली वेजर के एक परिवार को, क्योंकि एसआरओ 43 का केस तो है, एसआरओ 43 उनके लिए है जो पक्के मुलाजिम हैं, लेकिन कच्चे मुलाजिमों के लिए तो एसआरओ 43 भी नहीं है। तो अब आपको क्या लग रहा है कैसे आगे घर चलाएंगे? अब मैं गवर्नमेंट से ही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ सोचे। इनका या तो फ्री एजुकेशन दें मुझे, या तो फिर मेरे लिए कुछ सोचें कि मैं आगे घर चला सकूँ। बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है। गवर्नमेंट से ही क्या, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि कुछ सोचें हमारे लिए, बच्चों के लिए सोचें। अच्छा, आपके दोनों बच्चों के लिए सरकार से मैंने आपको बोला कि उनके पास तो कोई स्कीम नहीं है, एसआरओ 43 जो है वो पक्के मुलाजिम के लिए मिलता है। तो आपको नहीं लगता है जो डेली वेजर का सिलसिला जम्मू कश्मीर में है ये ठीक सिलसिला नहीं है? इसमें अभी तक सरकार को कोई फैसला ले लेना चाहिए था, क्योंकि कोई पता नहीं कब ज़िंदगी में हादसा हो जाए, और 11 साल की नौकरी के बाद भी अब परिवार के तौर पर सरकार आपकी कोई मदद नहीं। 11 साल दे दिए गवर्नमेंट को, तब भी हमें ये बोला जा रहा है कि इनके लिए कोई एसआरओ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों 11 साल हम उनकी नहीं की है, खिदमत नहीं की है गवर्नमेंट की। उनका कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, बच्चों का तो सोचना चाहिए कम से कम। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ जाऊँगी? डेली वेजर, कैजुअल और वो तमाम मुलाजमीन जिनके लिए सरकार ने एसआरओ 520 बनाया है वो अभी भी रेगुलराइज नहीं हुए हैं। जैसे ये माँ परेशान है अपने इन 2 बच्चों के लिए, इसी तरीके से ये जो माता जी बिल्कुल मेरे सामने हैं, ये इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि अब आगे मेरा परिवार कैसे चलेगा। ये इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि अब आगे मेरे पोतियों के लिए क्या होगा, अब आगे मेरे परिवार के लिए क्या होगा, ये इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। चिंतित इसलिए भी हैं क्योंकि सरकार के पास इन जैसे मुलाजमीन के लिए जिन्होंने एक लंबा वक्त अलग अलग डिपार्टमेंटों में दिया, कोई स्कीम, कोई पॉलिसी नहीं है। अर्जुन जी के बच्चे भी मेरे साथ हैं। बेटा मुझे ये बताइएगा कि आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा, ट्यूशन है बेटा आपकी? जी। अच्छा, ट्यूशन के अलावा स्कूल भी होगा जाहिर सी बात। यस। तो आपकी ट्यूशन फीस, आपकी स्कूल फीस मिलाकर कितना हो जाता है? स्कूल फ़ी मेरी 1200 समथिंग है और ट्यूशन 1000 है, तो वो 2000 है ट्यूशन, ठीक है। 2000 ट्यूशन है, 1200 रुपये आपकी फ़ीस है, तो मतलब लगभग 3500 के करीब करीब तो आपका। तो अब बेटा आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं? अब हमारा फ्यूचर जो था वो सब पापा पे था, वो थे हम हैं। अब वो नहीं है तो वो आगे किसको सोचना चाहिए ना। करना क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में बेटा? टीचिंग है। अच्छा, आप टीचर बनना चाहते हैं। तो लगता है आपको कि पढ़ाई कंटिन्यू रह पाएगी, क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमारे पास एसआरओ 43 में कोई स्कीम नहीं है जिसमें हम ऐसे परिवारों को आज तक किया क्या? कोई स्कीम है इनके पास? नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये कैसी गवर्नमेंट है? नाम की गवर्नमेंट है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। आपको किसी ने बताया कि जो डेली वेजर जिनको लगाया जाता है 11 साल उनको हो जाते हैं, 12 15 15 साल होते हैं, लेकिन वो मुलाजिम पक्के नहीं होते।
और सरकार कहती है इनको पक्का करना भी नहीं। नहीं, क्यों नहीं करना पक्का? वो उनको पता होना चाहिए ना कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। या तो पीछे से कोई प्रॉब्लम है, आगे जॉब्स नहीं है। जॉब्स बहुत हैं, बट लगाए कौन, करे कौन उनको? मेरे बेटा आप पढ़ना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी। अच्छा, आपने सपना देखा है कि आप जो है वो टीचिंग लाइन में जाएंगे, टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे। तो ये बेटी है जी अर्जुन दास की। आपने साफ तौर पर इस बच्ची की भी बात सुन ली है कि सरकार को लेकर ये कह रही है कि सरकार कहाँ पर है। बात बिल्कुल सही है। ये एक डेली वेजर, एक कैजुअल का परिवार है। सोचिए, बिजली विभाग में काम करने वाले वो कर्मचारी जो बिजली की तारों के साथ काम करते वक्त एक बिजली का झटका आता है, या तो माजूर हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। सोचिए उनके परिवारों के बारे में कि उनके परिवार का क्या हाल होगा। ये तो ठीक है कि अर्जुन दास जी की जो धर्मपत्नी है, इनके लिए इनका अपना परिवार, इनके माता पिता और इनके भाई बहन इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये अपने परिवार को आगे चला रही हैं। यहाँ तक इन्होंने अपने परिवार को लाया है। सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन परिवारों में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, जिन परिवारों में गुर्बत है, गरीबी है बहुत ज़्यादा, उन परिवारों के बारे में सोचिए। और ये भी सोचिए कि अब ये बच्ची आज ये सोच रही है कि मुझे अब ट्यूशन पढ़ना है, मुझे अब पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, लेकिन सरकार के पास तो हमारे लिए कोई स्कीम ही नहीं। SRO 43 तो उन मुलाजमीन के लिए है जो मुलाजमीन सरकारी, पक्की सरकारी मुलाजमत में होते हैं। डेली वेजरों से काम तो सरकार पूरा पूरा लेती है, डेली वेजरों से काम कई बार सरकार ज़्यादा भी लेती है। थोड़ा सा आपको एहसास कराऊंगा। बेटा मुझे ये बताइए, जब आपके पापा दफ्तर जाते थे तो कब आते और कब सुबह जाते थे और कितने बजे आते थे? कभी कभी पापा सुबह जल्दी 8 बजे भी निकल जाते थे, ऐसे तो 8:30 जाते थे। और रात को कभी कभी 9 भी बज जाते थे। कभी कभी ओवरनाइट भी किया है, रात भी हो जाती थी। 12 1 1 बजे भी घर आते थे। 12 1 1 बजे भी घर आते थे। मौका मिलता था आपको, जब पापा सेक्रेटरीट में सर्विस करते थे, मौका मिलता था डैडी के साथ बैठने का, पापा के साथ शाम को बैठने का? नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि हम उनके साथ बैठ के बात करें। यानी इतना लंबा लंबा वक्त उनको जो है घर से बाहर लगता था। तो जब से बीमार हुए आपके डैड, जब से बीमार हुए तो वैसे तो वो बेड पे ही थे, तब भी कोई ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि बात होती नहीं थी उस वक्त ऑपरेट हुआ था। और एट एंड टाइम पे आके तो उन्हें बात करना ही बंद कर दिया था सबसे। तो बेटा आपके लिए कितना मुश्किल था पढ़ाई करना, अपनी किताबों को देखना, क्योंकि 1 साल से तो आप यही परेशानी देख रहे हो, और साथ में कोविड था, लॉकडाउन था, और आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी थी, वो सब कुछ हो रहा था बट मुश्किल से, टफ था थोड़ा। एक मंथ क्लास मिस की थी इसने, हम हॉस्पिटल में थे। हाँ, पूरा 1 महीना ऑनलाइन क्लास मिस की है इसने। ये जो बिटिया है ये बिल्कुल आपके साथ वहाँ पे होती है जहाँ भी आप जाते हैं? नहीं नहीं, ये घर में होती है, फिर घर में कोई और नहीं ना होता देखने के लिए। अच्छा, उसका मतलब आप घर से बाहर जब हैं तो घर की बड़ी फिर यही? हाँ, घर से यही देखती है। फिर घर में मदर है, मदर से इतना होता नहीं है, तो फिर यही देखती है। हाँ, मैं काम नहीं कर सकती, मेरा हाथ भी टूट गया था। कितने साल से मैंने दूसरे से खाना खाया, कोई खिलाता था मेरे को, कभी हाथ से खाया नहीं जाता था। मैं गिर गई थी ना, मेरे इतना ही बाजू टूट गई थी। अभी मैं काम नहीं कर सकती, कोई काम नहीं करती। मैं वैसे बैठी रहती हूँ इनके पास, इनके देखभाल के लिए रहती हूँ। मैं अंदर बैठी रहती हूँ। लड़का था उसके पास बैठी रहती थी, बीमार था वो, उसकी देखभाल के लिए बैठती थी मैं उसके पास। अभी कल का चला गया, मैं कल को देख नहीं पाई। तो आप खुद इस चीज़ को, इस दर्द और इस तकलीफ को समझ सकते हैं। मेरा वो भी टूट गया, मैं कैसे चलूंगी, मेरा सारा भी टूट गया। एक ही बेटा था मेरा। ये डेली वेजरों का परिवार है जी, ये कैजुअल लेबररों का परिवार है। ऐसे ही परिवार उन PWD के
कर्मचारियों के हैं, उन पीडीडी के लाइनमैनों के इसी तरीके के परिवार हैं। यही दुख है, यही तकलीफ है, यही परेशानी है। और जैसे ये बच्ची, ये बेटिया आज जो है, आप साफ तौर पर अगर इसके चेहरे के भाव पढ़ सकें, ये भी परेशान है अपने आने वाले कल को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार SRO 43 को अमेंड कर सकती है ऐसे बच्चों के लिए? अगर हम SRO 43 को अमेंड करके, जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्यों के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर SRO अमेंड हो सकता है, तो हमारे अपने जो केंद्र शासित प्रदेश के बच्चे हैं, उनके लिए क्या SRO अमेंड नहीं हो सकता? क्या ये मुमकिन है? क्या ये संभव है? क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी? और SRO 520 के तहत जो सरकार ने इन जैसे परिवारों के रोजी रोटी का प्रबंध करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सरकार ने SRO 520 के तहत जो रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू किया था, वो सिलसिला खत्म हो गया। वो सिलसिला दोबारा कभी शुरू ही नहीं हुआ। और अब बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, नेता बड़े बड़े ये कहते हैं कि जो बैकडोर से आए हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है जिन सरकारों ने इन्हें मुलाजमत दी है। जरा सोचिए बाबूजी, आप बड़ी कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी इन परिवारों के पास आइए, इनको बताइए कि ये अपने कल को कैसे देखना शुरू करें, ये अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या सोचें। ये बच्ची कल तक ख्वाब देख रही थी कि ये कुछ भी कर सकती है, ये डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, टीचर बन सकती है, प्रोफेसर बन सकती है, लेकिन आज इसकी वो ख्वाब सभी चकनाचूर हुए हैं, क्योंकि SRO 43 में कोई स्कीम ही ऐसी नहीं है। SRO 520 अगर आया है तो उसके तहत इन सारे परिवारों को अभी तक रिलीफ मिल गया होता, अगर सरकार ने फैसला ले लिया होता। लेकिन सरकारें काम लेना जानती हैं, लेकिन इन परिवारों का दुख दर्द, इनकी तकलीफ, इनकी परेशानी सरकार बिल्कुल भी नहीं समझती।